जैसा कि प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा समय समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में आज भी गोनियारों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें हमारे उमेश कांडपाल जी भी हैं यहाँ पर, साथ ही और आगे कार्यक्रम हमारी डॉक्टर पूनम आर्या जी के द्वारा किया जा रहा है। पता है आयुर्विद्या कैंप, आयुष पद्धति से रिलेटेड कैंप जो आपके विद्यालय में हर वर्ष होते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी आज आपका स्वास्थ्य जांच भी होगी और आयुष पद्धति के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि आयुष पद्धति में क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और जो भी चिकित्सा पद्धति है आयुष से रिलेटेड आप उसको अपना के अपना इलाज करवा सकते हो और उससे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जड़ से बीमारी दूर हो सकती है। ठीक है, आपके गांव में कोई और चिकित्सालय भी नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय ही है और उस जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है, तो अपने घर वालों को, आसपास के पड़ोसियों को, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको आप प्रेरित करेंगे आयुष पद्धति को अपनाने के लिए। ठीक है, आयुष विभाग में हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तो है ही, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी, योगा, होम्योपैथिक भी आपने देखी होगी। होम्योपैथिक जो सफ़ेद दवाइयाँ देते हैं सफ़ेद गोलियों में, वो हो गया। सिद्धा जो हमारी पद्धति है वो साउथ की साइड, साउथ जो इंडिया है वहाँ की साइड ज़्यादा फेमस है। और यूनानी पद्धति होती है, ठीक है, जैसे जो हमदर्द की दवाइयाँ आती हैं, हमदर्द ब्रांड की। इसमें से पिछली बार हमने सभी आसन आपको करके ही बताए थे, जो स्पेशली आपको करने हैं। एक तो सबसे पहले पेज में सूक्ष्म व्यायाम जो है, ठीक है, जैसे ग्रीवा चालन, गर्दन को चारों तरफ घुमाना, आगे पीछे घुमाना, कंधों का, कमर का, ठीक है, ये तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा कौन कौन से आसन कोई कर पाते हो तुम में से कोई आसन? ये देखो, ये अनुलोम विलोम, ये सांस फूल रही ऊपर चढ़ाई चढ़ने में मैंने ये बोला था अनुलोम विलोम करना है, ठीक है, पीछे लास्ट पेज में अनुलोम विलोम दिया। एक वृक्षासन जो बताया था, प्रणाम करते हैं और एक पैर पे खड़े होते हैं वो, और ताड़ आसन जो पूरे हाथ ऊपर करके पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो दो आपको ज़रूर करने हैं। और ये देखो स्टार्टिंग में दिए हैं इधर फ्रंट पेज में, पहले वाला पेज में देखो, ये ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, छात्रों में विशेष रूप से लाभकारी होता है ये। और उसके नीचे वृक्षासन ये दे रखे, ये देखो वज्रासन, ये आसन खाना खाने के बाद एकमात्र आसन है। जैसे और आसन में ये कहा जा सकता है कि 4-5 घंटे का अंतर होना चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक। ये वज्रासन ऐसा आसन है जो कि खाना खाते टाइम भी या खाना खाने के बाद तुरंत बाद कर सकते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से बच्चा बैठे हैं, घुटने मोड़ के एड़ियों पे बैठा है ना, पंजे अंदर की तरफ, पंजे ऐसे बाहर फैलाने नहीं है, अंदर की तरफ रहेंगे, एड़ियों पे बैठा है। और इधर भ्रामरी, देखो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम का बताया, और ये देखो लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम अभी बताया था 10th वालों को भी कि ये शरीर में गुंजन होता है तो उससे जो हमारा रक्त संचार होता है वो ज़्यादा होता है दिमाग में, दिमाग को पोषण अच्छा मिलता है, तो एकाग्रता बढ़ती है हमारी, कुछ भी हम याद करते हैं तो जल्दी याद होता है और उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं।
ठीक है, भूलते नहीं हैं चीज़ों को। ये आपके छात्रों के लिए विशेष लाभकारी जो भी प्राणायाम है, वैसे तो बहुत सारे योगा आसन हैं, लेकिन जो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है वो इसमें दिए गए हैं और जो सरल भी हैं। ठीक है, बहुत टफ इसमें कोई भी योगासन नहीं दिए गए हैं। तो इनका आप लोग नियमित नियम से अपना अभ्यास करना। ठीक है, शाम के टाइम पे, जैसे दिन में खाना खाते हो जाके, तो जब शाम के खाना खाने के 3-4 घंटे बाद शाम के समय आप ये कर सकते हो। सुबह सुबह कर सकते हो, सुबह तो खैर करते ही हैं, लेकिन जैसे सुबह आप स्कूल को आते हो, अगर समय नहीं हो पाता है तो आप दिन में भी शाम के समय भी कर सकते हो। यहाँ तो शुद्ध वातावरण रहता ही है वैसे भी। ठीक है, तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। और एक हमारे पास और आया है, पुस्तकों का भी वितरण किया जा रहा है यहाँ पर, और इनको प्रेरणा दी जा रही है कि इसका अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक पुस्तकें हैं ये, और प्रमाण पत्र भी बांटे गए, पुस्तकें भी यहाँ पर बांटी गई हैं। और इसके अतिरिक्त अभी नेचुरोपैथी और योगा का बहुत बड़ा रोल आजकल चल रहा है। 10वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया। इंटरनेशनल का मतलब हो गया पूरे विश्व में ये चीज़ मनाई जा रही है, यानी आयुर्वेद और योगा का नाम पूरे संसार में हो रहा है। ठीक है, तो आप भी ये सब पद्धति अपनाइए। पिछली बार हमने आपको 3-4 आसन बताए थे जो रेगुलर करने हैं, तो अभी आप लोग को एक वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसमें भी देखिएगा कैसे कैसे आसन करने हैं। ताड़ासन, वृक्षासन, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप अपनाइए अपने डे टू डे लाइफ में भी। और अभी आपका परीक्षण होगा, हाइट वेट होगी, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा आराम से, शांति के साथ। और कोई भी किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो बताना है। ठीक है, छुपाना नहीं है। और जो भी हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं यहाँ पे या फिर हमारे चिकित्सालय में, वो हम आपको देंगे। कोई बच्चा ऐसा मिलता है अगर कि जिसको ज़्यादा बड़े इलाज की ज़रूरत है, उसको भी हम आगे रेफ़र करते हैं। ठीक है, हल्द्वानी रेफ़र करते हैं, तो वहाँ से उसका इलाज हो सकता है।